अहमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्रिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद सातवां अध्याय और इसके 7वें नंबर श्लोक पे विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोह भयापहा। ये जिस भागवत ग्रंथ को सुनने से कि भगवान कृष्ण के बारे में है, ये भगवान कृष्ण परम पुरुष के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति शोक मोह भय से मुक्त हो जाता है, हो सकता है बड़ी आसानी से। ये शोक और मोह जो है ये भौतिक जगत के आसक्ति के कारण उत्पन्न होता है। शोक शोक और मोह रिप्रेजेंट करता है। शोक का ये जो है ये भौतिक वादी व्यक्ति के लिए रिप्रेजेंट करता है, जो कि भौतिक संसार में रह करके भोग करने के लिए यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति करने की जिनकी लालसा होती है। और जो भय है वो उन लोगों के लिए है जो भौतिक भोग वासनाओं से मुक्त होना चाहते हैं। इंद्रिय तृप्ति करके जब परेशान हो जाते हैं तो वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होकर के अपने अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। तो शोका refers to lamentation. शोका is meant for materialistic person, sense enjoyer, भौतिकवादी व्यक्ति। एंड भया भया मतलब मायावादी। शोक मतलब भौतिकवादी और भय मतलब हाँ मायावादी। मायावादी क्यों? क्योंकि भौतिक संसार में जितना इंद्रिय तृप्ति करते हैं वो करने के पश्चात जब दुख मिलता है तो दुख से फ्रस्ट्रेट होकर के वो सोचते हैं कि ये अस्तित्व ये जीवन ही खत्म कर देना चाहिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हाँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन जैसे उसी प्रकार से जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि किसी के आंखों में कैटारेक्ट हो गया, मोतियाबिंद हो गया, तो इसलिए उससे उसको दर्द होता है, परेशानी होती है, तो बोलता है डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर साहब मेरी आंखें निकाल के फेंक दो आप। है ना? तो उसी प्रकार से इस संसार में लोग पहले तो इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, फिर जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो त्याग। तो फर्स्ट इज भोगा एंड देन त्याग। तो भोगा मीन्स मटेरियलिस्टिक पर्सन एंड त्याग मीन्स मायावादी। और ये दोनों प्रकार के लोगों को बोला गया है, इसलिए बीच में मोह आया है। शोक मोह भया, शोक मोह और भय। तो मोह मतलब इल्यूजन, भ्रम। ये भ्रम है या बॉडली कॉन्शियसनेस, ये दोनों ही बॉडली कॉन्शियसनेस है, शारीरिक चेतना है या देहात्म बुद्धि है। तो ऐसे प्रकार के जो तथाकथित अध्यात्मवादी हुए, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन, जो संन्यास लेते हैं और हर प्रकार के सांसारिक सुख को त्याग देते हैं और ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो भी वास्तव में मोहग्रस्त होते हैं। अगर वो इस कॉन्सेप्शन इस विचारधारा को मानते हैं कि अपने अस्तित्व को खत्म कर देना चाहिए, ब्रह्म में जाके विलीन हो जाना चाहिए मोक्ष को प्राप्त करने। तो भया मतलब मोक्षवांछा, भय के कारण मोक्षवांछा उत्पन्न होती है। और शोक के कारण डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन अपीयर्स। इस भौतिक संसार में बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत पैसे कमाना है, बहुत इंद्र तृप्ति के संसाधन एकत्रित करना है, बहुत नाम चाहिए, नाम, नेम, फेम, एडोरेशन,
ये सब चाहिए। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ शोक। शोक लेमेंटेशन, है ना, हैंकरिंग, शोक रहता है ना, उसको लेमेंट करता है कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। इसको शोक बोलते हैं। मेरे पास भी होना चाहिए, इससे हृदय उसका हमेशा जलता रहता है, तो इसलिए वो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति बनता है और बहुत सारे भौतिक कार्यों को करने में लग जाता है इस शोक को नष्ट करने के लिए। और जो भय है, तो जो व्यक्ति प्राप्त कर चुका है बहुत सारी भौतिक चीजें और खूब इंद्र तृप्ति करने के पश्चात फाइनली जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो भयभीत हो जाता है, नहीं नहीं इससे मुझे बचना है, नहीं चाहिए। जैसे एक उदाहरण के लिए बोले तो जो जन साधारण होते हैं तो किसी सेलिब्रिटी को देख करके बहुत आकर्षित होते हैं, कितना इसका नाम है, कितना इसका सम्मान है, कितना पूरे इतने सारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो उसके हृदय में भी इच्छा आ जाती है कि मुझे भी ऐसा बनना है। स्पेशली मुंबई में ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं जो इसी इच्छा से आते हैं, डीप रूटेड उनके हृदय में यही डिजायर होती है। भले ही बाहरी रूप से बहुत कुछ बोले कि हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, नॉनसेंस, क्या समाज की सेवा। सबको मालूम है कोई समाज की सेवा नहीं होने वाली। ये जितना, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसके माध्यम से समाज और डिस्टर्ब हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। तो समाज की सेवा क्या होने वाला है। मीडिया के कारण तो और लोग ज्यादा से ज्यादा जो है अपराध कर रहे हैं। पहले इतने अपराध नहीं होते थे, लेकिन जब से मीडिया आया तो लोगों को पता चल गया कि और कैसे अपराध किए जा सकते हैं, तो इसलिए और अपराध कर रहे हैं। तो इसके द्वारा कभी समाज सेवा होने नहीं वाली है, लेकिन कई लोग होते हैं सोचते हैं ऐसा कि हम समाज सेवा करने चाहते हैं इसके द्वारा। लेकिन डीप रूटेड जो डिजायर है, ये फैक्ट है। हाँ, जिसको भले ही कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, बट डीप जो हृदय में जो गहराई में अगर जाके कोई देखेगा तो डिजायर है, वो भी इस प्रकार से नेम फेम प्राप्त करना चाहता है, सेलिब्रिटी बनना चाहता है। इसको बोलते हैं शोक। और भय, तो जो सेलिब्रिटी बन जाता है, जो बहुत नाम सम्मान है, तो भयभीत हो जाता है हमेशा। हाँ, वो अच्छे से रह नहीं सकता है। मार वो अकेले जो है बाहर चल नहीं सकता है। हाँ, उसको हमेशा डर बना रहता है कि कौन आके परेशान कर देगा, कोई उड़ा देगा, या, है ना, अनेकों प्रकार की तकलीफ रहती है। तो फिर फाइनली वो उससे ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस थिंग, इस सब से मुक्त हो जाना चाहता है। हाँ, वो सब कुछ छोड़ना चाहता है फिर। हाँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि देखो कितना वैराग है इनके हृदय में, बट कोई वैराग वैराग नहीं है। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन ऐसा है कि वो एग्जांपल देते हैं ना, दिल्ली के लड्डू जो खाया वो पछता है, जो नहीं खाया वो भी पछता है। प्रोपा जी एग्जांपल है, दिल्ली में एक समय प्रोपा जी के टाइम पे एक दुकान हुआ करता था जो बहुत शुद्ध देसी घी में लड्डू बनाता था, बूंदी का। और इतना उसका स्मेल आता था कि आसपास सब लोग बहुत आकर्षित होते थे। तो जो नहीं खाता था वो भी पछताता रहता था, हमेशा सोचता रहता था कब खाने को मिलेगा। और जो खाने जाता था वो भी पछताता था, क्यों, क्योंकि पॉकेट पूरा खाली हो जाता था, बहुत महंगे रहते थे वो लड्डू, है ना। और खाने के बाद कई लोग घी को पचा नहीं सकते हैं, तो जब बहुत टेस्टी लग रहा है खूब खा लिया दबा के बढ़िया, फिर पेट खराब हो गया, है ना। तो इसलिए जो खाया वो भी पछता है, जो नहीं खाया वो भी पछता है। तो यही समस्या है, ये इस भौतिक संसार में यही है। इसलिए इसको इन दोनों को मोह बोला गया है। शोक और भय की स्थिति जो है, ये दोनों मोहग्रस्त स्थिति है, इल्यूजन है, भ्रम है। और ये दोनों भ्रम में व्यक्ति फंस जाता है, या तो भोग करता है, तो जो भोग करने वाला होता है इस संसार में बहुत सारे इंद्र तृप्ति के संसाधन, बहुत सारा नेम फेम सेलिब्रिटी ये सब बन जाता है, तो उससे फ्रस्ट्रेट होकर के उससे वो भागना चाहता है। हाँ, उसको बोलते हैं भय हो गया। हाँ, और जिसके पास नहीं वो शोक करता है, इसलिए दोनों को शोक बोला गया, शोक की कंडीशन बोली गई है। शोक मोह भय, हाँ, आपा आप, हाँ, ये शोक मोह भय से मुक्ति के लिए ये क्या करना चाहिए व्यक्ति को, शोक को पूरा करने के कार्यों को त्याग देना चाहिए, और भय से मुक्ति करने, भय से मुक्त होने के कार्य को भी त्याग देना चाहिए। हाँ, शोक तो क्या, शोक और मोह भय से मुक्त हो ना हो हम, नहीं नहीं, शोक और भय से मुक्त करने का वो दूसरा उपाय है, आपको सरल उपाय बताते हैं। हाँ, शोक, अपने शोक को, हृदय की जो शोक है, लेमेंटेशन है, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं कि हमको भी ऐसा बनना है, ये करना है, ये प्राप्त करना है, और उसको शोक को नष्ट करने के लिए जो हम भौतिक प्रयास करते हैं, मटेरियलिस्टिक बन जाते हैं, तो उस प्रयास को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि उस प्रयास के फलस्वरूप हम क्या होने वाले हैं, भयभीत होने वाले हैं, भय की स्थिति में पहुंच जाएंगे। हाँ, और भय का जो प्रयास है अपने आप को ये त्याग कर देना, सब कुछ ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करना। तो शोक वाले व्यक्ति कर्मकांडीय बनते हैं, और भय वाले व्यक्ति क्या बनते हैं, ज्ञान कांडीय बनते हैं। और इसलिए दोनों मोहग्रस्त स्थिति होती है, ज्ञान कांड कर्म कांड, ये दोनों विष के समान बताया गया है। हाँ, तो तो ये दोनों को छोड़ करके क्या करना चाहिए, यश्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे
भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापह। शोक और भय और ये दोनों स्थिति जो है मोहग्रस्त है, तीनों को एक साथ से सफाया कर देता है। अपाह अपह, अपह मतलब दैट विच एक्सटिंग्विशेस, जला के राख कर देता है क्या, जिनके बारे में सुनने से। कृष्ण परम पुरुष, इसी चीज को भागवत में ब्रह्मा जी स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, ज्ञाने प्रयास उदपासनमन्त एव। ज्ञाने प्रयास, ज्ञाने प्रयासम् उदपासनमन्त एव। जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः। ये प्रयासो अजित जितोऽप्यस्तैस्त्रिलोक्याम्। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मा जी यहाँ पे वही चीज बोलते हैं कि भय से मुक्त करने का जो आपके पास उपाय है, कौन सा उपाय, ज्ञान मार्ग, ज्ञान कांड, उसको उदपास्य है, उसको त्याग देना चाहिए। दोज हु इवन while remaining situated in their established social positions throw away the process of speculative knowledge, and with their body, words, and mind offer all respects to descriptions of your personality and activities, dedicating their lives to these narrations, which are vibrated by you personally and by your pure devotees. Certainly conquer your lordship, although you are otherwise unconquerable by anyone within the three worlds. हाँ। कौन लोग जो है हर आपको प्राप्त कर सकते हैं, जो शोक मोह भय से मुक्त होते हैं, वही कृष्ण को प्राप्त कर, कृष्ण को जीत सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। जो शोक मोह भय से फंसे होते हो, कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो दोज, हाँ, ये प्रयासों, हाँ, ऐसे लोग जो कि ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान, ज्ञान का जो प्रयास है, इंडेवर फॉर नॉलेज, भय से मुक्त होने के लिए ज्ञान मार्ग जो बताया गया है, ज्ञान कांड, जिससे व्यक्ति निराकार कॉन्सेप्शन, मायावाद विचारधारा को अंगीकार करता है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। हाँ, नमनता, प्रणाम करना चाहिए, बस सिंपली। जीवन्ते सतमुखरिताम भवदीय वार्ताम, और कैसे जीवन यापन करता है, भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, भवदीय वार्ताम श्रुतिगताम, रिसीव्ड बाय हियरिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू यू। भवदीय मतलब आपका, वार्ता को श्रुतिगताम यानी श्रुति मतलब ईयर्स के द्वारा प्राप्त करती है, सुन करके। और स्थानीय स्थिति, अपनी जिस जिस भौतिक स्थिति में है वैसे रहते हुए, अपनी भौतिक परिस्थितियों को चेंज करने की आवश्यकता नहीं, आश्रम को, वर्ण को, स्थान को चेंज करने की आवश्यकता नहीं, वहीं पर रहते हुए सन्मुखरिताम, भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा या भगवान के द्वारा। सत, सत का मतलब होता है भगवान भी, भगवान भी सत है, परम सत्य है, परम सत, सत्यम परम धीमहि। और भगवान के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो भी सत कहलाते हैं। तो सतमुखरिताम यानी डायरेक्ट भगवान के द्वारा जो बोला गया भगवत गीता, और सतमुखरिताम भागवतम सुखदेव गोस्वामी बोले, नारद मुनि बोले उसमें। तो उन वार्ताओं को जो सुनते हुए, अपने स्थान में रहते हुए, ध्यान पूर्वक सुनते हुए अपना जीवन यापन करता है इस प्रकार से। और न केवल सुनना, हाँ, सुनने के पश्चात क्या करना, अपने तनुवांग मनोभीर नमंत एवा, अपने तनुवांग मनो भी मतलब अपने तनु मतलब शरीर, वाग मतलब वाणी, मनो भी मतलब मन, तो अपने शरीर वाणी मन काया मनसा वाचा के द्वारा ऐसे परम भगवान जिनकी कथा को, जिनके बारे में शुद्ध भक्तों के द्वारा सुन के अपने स्थान में रहते हुए उनको क्या करता है, वो सरेंडर करता है, प्रणाम करता है। नमंत एवा, सिंपली बाय ऑफरिंग ओबेसेंसेस और सिंपली बाय सरेंडरिंग। हाँ, नमंत एवा मतलब न माँ, ना माँ, मेरा नहीं, सब कुछ आपका, ये है नमः। नमस्कार बोलते हैं ना वो, नमः नमः करोति इति नमस्कार। हाँ, नमस्ते, नमः ते, नमस्ते हो जाता है। हाँ, नमस्ते। हाँ, नमस्ते का मतलब क्या होता है, ये बहुत बड़ा प्रणाम है, मालूम है? लोगों को मालूम है, लोग बस बोल देते हैं नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्कार जी। ये पता है बहुत बड़ा प्रणाम है। नमस्ते भगवान को किया जाता है। हाँ,
नमस्ते नरसिम्हाया। उसको यहाँ पे भी आया है नमन्त एव। तो नमस्ते नमन्ते एव नमस्कार का अर्थ होता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब आपका है, मैं खुद भी आपका हूँ। ये भाव है इसके पीछे। हाँ, तो ये भाव कब आता है? जब सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, उनकी वार्ता को, आपकी वार्ता को जो शुद्ध भक्तों के द्वारा सुनते हैं। ब्रह्मा जी ये भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए ये श्लोक बोल रहे हैं। जब ब्रह्मा भगवान के सखा गणों को चोरी कर लिए थे, फिर उनको रियलाइज हुआ कि क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ अपराध हो गया, तो फिर जाके भगवान को माफी मांगते, प्रार्थना करते। तो एक प्रार्थना में इस प्रकार से बोलते हैं कि आपको कौन जीत सकता है। तो जो व्यक्ति अपने स्थिति में रहते हुए आपके शुद्ध भक्तों के द्वारा आपकी वार्ता को ध्यान से सुनता जाता है बस, और वो सुनते सुनते ही क्या हो जाएगा, सुनते सुनते जब ध्यान से सुनेगा सबमिसिव होकर के, तो उसके हृदय में ऑटोमेटिकली कृष्ण को समर्पण करने का भाव विकसित होने लग जाएगा। और इस माध्यम से जब वो तनुवांग मनोभिर नमनत एवा, सो इस प्रकार से नमनत एवा सरेंडर कर देता है। माय डियर लॉर्ड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। एवरीथिंग वॉट एवर इज माइन एंड माई ओन सेल्फ इज बिलोंग्स टू यू। हे मेरे प्रिय भगवान, मेरे पास जो भी है, मेरा जो भी है वो आपका है, मैं खुद भी आपका हूँ। और इस प्रकार से केवल भगवान कृष्ण को ही अपना एकमात्र जो है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, ऑब्जेक्ट ऑफ लव, प्रेम का पात्र, पूजा का पात्र स्वीकार करता है, और अपने हृदय में केवल भगवान को ही धारण कर लेता है। इस प्रकार से निरंतर, कॉन्स्टेंटली इज जस्ट थिंकिंग अबाउट कृष्ण। निरंतर वो कृष्ण के बारे में चिंतन करता रहता है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, किसी व्यक्ति से आसक्त होता है तो निरंतर उसके बारे में चिंतन करता रहता है। उसी प्रकार से भक्त जो होता है निरंतर कृष्ण के बारे में चिंतन करता है। तो ये निरंतर कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, ये कैसे आता है? सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम श्रुतिकताम। आपकी वार्ता को सन्मुखरिताम से सुनना जरूरी। शुद्ध भक्तों से जब आपके ऐसे, क्योंकि वो शुद्ध भक्तों के हृदय में आप हमेशा रहते हैं, तो ऐसे भक्तों के द्वारा जब आपके बारे में सुनता है तो ऐसा व्यक्ति भी इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो ये अगर कोई कर सके तो ये मतलब हु एनीवन हु प्रयास फॉर द मोस्ट पार्ट अजित जितो अपनी। हाँ, ऑल्दो यू आर अजीता, भगवान का नाम एक अजीत है। अजीता, अनकॉन्करेबल वन, यानी आपको कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन स्टिल यू आर जितो अपनी, नेवरलेस यू, आप फिर भी जीत लिए जाते हैं। ऐसे भक्त के द्वारा जो आपकी वार्ता को बस क्या करता है, सुनता जाता है, सुनता जाता है। जीवंती शब्द इसलिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे आया है कि जीवंती मतलब ऐसे जीवन यापन कर देता है, पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देता है। भवदीय वार्ताम सन्मुखरिताम श्रुतिकताम, स्थाने स्थिता, स्थान छोड़ने का जरूरत नहीं। गृहस्थ है तो गृहस्थ आश्रम रहे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और किसी भी वर्ण में है तो वर्ण में रहे, इसमें भी कोई समस्या नहीं है ना? ये भी जरूरी नहीं है कि सबको ब्राह्मण दीक्षा ही लेना है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। नहीं, ब्राह्मण दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई शुद्ध भक्तों के आश्रय में रह करके बस सुनता जाता है भगवान के बारे में, तो परफेक्शन को हासिल कर लेगा। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि ये प्रयास अजित जितो अपि असी। असी मतलब यू बिकम, आप वो जीत लिए जाते हैं। टायर बाय देम, ऐसे लोगों के द्वारा। त्रिलोक्याम अजित, तीनों लोकों में जो अजित हैं, हाँ, जितो अपि असी, तैर उनके द्वारा जीत लिए जाते हैं। जो ज्ञाने प्रयासम, अपने खुद के प्रयास को, हाँ, खुद के प्रयास को जो छोड़ देते हैं, अपने आप को शोक और भय से मुक्त करने के लिए, शोक से मुक्त करने के लिए भौतिक कार्य वो प्रयास छोड़ देते हैं। और भय से मुक्त करने के लिए जो ज्ञान मार्ग है, ब्रह्म 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 अहम ब्रह्मास्मि, मायावाद विचारधारा को त्याग देते हैं और केवल आपके बारे में सुनते चले जाते हैं। तो इसके द्वारा आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्लोक में यहाँ पे वर्णन किया है। ये इसकी महिमा है भागवत की। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोह भयापः। भक्तिरुत्पद्यते पुंसा, इमीडिएटली पुंसा भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी।
और फिर कृष्ण उसके द्वारा जीत दिया जाता है। दिस इज द प्रोसेस। एनीवे, तो हम लोग इसके तात्पर्य को पढ़ के विस्तार से चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। ये कल वर्ष नंबर 8 चालू करेंगे। स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखम् अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि। ठीक है, इस पर कल चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास समय है, कुछ तो क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। यस, किसी वक्त का कोई प्रश्न है? यू आर फ्री टू आस्क। हरे कृष्ण। बहुत बार इस श्लोक में ये है, सुनो सुनो। अगर समझो सिर्फ सुनेगा, कोई भी भक्त सिर्फ सुनेगा और समझो उसने चैंटिंग नहीं करेगा और पढ़ेगा नहीं, तो उसका कैसा उद्धार होगा? नहीं, ये श्रूयमाणायाम यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण के बारे में है ना। हम्म। तो उसमें ऑटोमेटिकली श्रूयमाणायाम में हरिनाम जब भी है, भगवान के बारे में सुनना भी है। और जब हम पढ़ते भी हैं तो भी सुनना ही है, क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो हम प्रभुपाद जी के द्वारा सुन रहे हैं। और वास्तव में हम लोग भी क्या कर रहे हैं? हम लोग भी प्रभुपाद जी को सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर उसको हम प्रयास करते हैं थोड़ा सरल भाषा में और एग्जाम्पल दे करके समझाने का। तो नॉन डिफरेंट है। सो चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना, या भगवान के रूप गुण लीलाओं के बारे में सुनना। तो नाम रूप गुण लीला चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज एवरीथिंग, दिस ऑल आर नॉन डिफरेंट। लेकिन अगर कोई है जो बोलता है जो नाम नहीं जप करूंगा, केवल सुनता जाऊंगा, तो भी वो सुनता जाएगा, तो भगवान के प्रति जब आकर्षण आएगा तो फिर नाम जप भी करेगा और चैंटिंग भी करेगा। बिकॉज निरंतर वो भगवान का ये करते रहेगा दिमाग में, बिकॉज वो सुन रहा है सिंह से। हाँ। तो निरंतर दिमाग में भगवान घूमेंगे और ऑटोमेटिकली उसको उसको जीवा पे हाँ। हाँ, नाम आएगा, नाम जप आएगा। करेगा, उसको अच्छा लगेगा, फिर नाम जप करना चालू कर देगा। तो इसलिए रिजल्ट हम देख सकते हैं कि अगर किसी ने वास्तविक रूप में भगवान के बारे में सुना है, तो उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि उसको भगवान के नाम में रुचि विकसित हो जाएगी। तो जब तक भगवान के नाम में रुचि विकसित नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग अभी ऑन द वे हैं, स्टिल ट्राइंग टू प्रोग्रेस। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? कि जैसे भागवत गीता श्री कृष्ण ने अपने मुख से खुद बताई है, और भागवतम, तो मैं बोलूंगा मैं भगवत गीता में सुनूंगा, भागवतम क्यों सुनूं? मतलब जस्ट हाँ, मतलब यस। भागवतम तो 24। कृष्ण, हाँ मतलब वही हुआ। हाँ, तो सन मुखरिताम कृष्ण कथा। कृष्ण कथा का अर्थ होता है कृष्ण ने जो कहा वो भी कृष्ण कथा है, और कृष्ण के बारे में जो कहा गया वो भी कृष्ण कथा है। बोथ आर इक्वल, वन एंड द सेम, नो डिफरेंस। दोनों ही जरूरी। परीक्षित महाराज तो श्रवण में ही भागवत प्राप्ति कर दिए, चैंटिंग कहाँ किए थे? हाँ, परीक्षित महाराज पहले बहुत कुछ चैंटिंग कर चुके थे। वी कैनॉट। तो परीक्षित महाराज, एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? कीर्तनीय सदा हरि। तो परीक्षित महाराज वॉज हियरिंग 24 आवर्स अ डे, 24/7 सुने ना परीक्षित महाराज। वो तो एक एक हफ्ता है। हाँ। हाँ, इसलिए नहीं, जीवन के अंत तक, जीवन के अंत तक सुने ना। तो इसलिए तो अगर आप भी वो कर सके तो अच्छी बात है। 24 घंटे या तो बैठ के भागवतम पढ़िए, भागवतम सुनिए 24 आवर्स। अदरवाइज, the main point is we have to follow the principle is to surrender to the authorities। हरे नामानुकीर्तनम। हमारे आचार्य जैसे हमको विधि बताते हैं, तो हमको पालन करना चाहिए। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। यस, अल्पा माता जी, आपका प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है कि भागवत गीता जो है उसमें कई तरह की भागवत गीता आती है, मतलब अलग अलग सभी प्रकार की भागवत गीता आती है। तो मतलब उसमें से पढ़नी कौन सी चाहिए भागवत गीता, वो समझ में नहीं आ रहा है कभी कभी। ओके, ओके। तो हाँ। भगवत गीता तो एक ही है। भगवान हाँ। कृष्ण ने जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय में 5,000 साल पहले बोले। हाँ। पहला श्लोक चालू होता है धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ से। तो एक ही हाँ। भगवत गीता है। लेकिन फिर हाँ। उस एक भगवत गीता पे अनेकों लोग अपने अपने मति के अनुसार, अपने अपने समझ के अनुसार अनेकों टीकाएं देते हैं। हाँ। तो इसके लिए भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं गीता में
कि किसके माध्यम से गीता को सुनना चाहिए, तो जो मेरा भक्त है, भगवान बोलते हाँ हैं, हाँ। जो मुझे प्रेम करता है, मेरे को पूर्ण रूप से समर्पण किया है, हम्म उस भक्त के माध्यम से अर्जुन तुम गीता सुनो। क्योंकि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं या जो ज्ञानी हैं, ज्ञान मार्ग में हैं, वो लोग हम्म गीता समझाएंगे तो वो पूर्ण रूप से भाव को प्रकट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हम्म भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो भौतिक संसार की चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, तो गीता का तात्पर्य भी उसी के अनुसार देंगे। और जो ज्ञानी हम्म लोग होते हैं वो भगवान में जाके विलीन होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ये इच्छा है, तो उसके हिसाब से तात्पर्य देते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, कृष्ण को प्रेम करते हैं, तो वो हम्म भगवत गीता का वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं कि कृष्ण को हमको समर्पण करना है, कृष्ण को भक्त बनना है, कृष्ण का नाम जप करना है। इसलिए तो आपके लिए बेस्ट है, आप श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़िए। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ जो गीता है, इसके परिणाम मतलब स्वरूप ये ये जो भगवद गीता को। हरे कृष्ण हरे राम मंदिर है उसमें मिल जाएगी। हाँ, माता उसमें मिल जाएगी। माता जी, आप घाटकोपर में रहते हैं ना? अहमदाबाद। अहमदाबाद, ओके। हाँ, तो अहमदाबाद में इस्कॉन मंदिर है। मेरे हाँ ख्याल है। से माता जी मुकेश प्रभु हाँ जी है। की हाँ बहन जी है ना। हाँ। हाँ, ठीक है, तो मुकेश को आपको गाइड कर देंगे। अहमदाबाद में इस्कॉन मंदिर है, वहां से जाके आप ले लीजिए और पढ़िए। और ठीक साथ है में ठीक क्लासेस आप आते रहिए तो आपको और अच्छे से पता चलता रहेगा। है। ओके हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इंसान खुशी क्यों ढूंढता रहता है? इंसान के पास ही है सब कुछ तो भी भागता रहता है क्यों? प्रभु जी इस्कॉन ज्वाइन नहीं करना चाहता है। अच्छा, तो इस्कॉन खुशी, इस्कॉन नहीं, सॉरी, इंसान, इंसान खुशी क्यों ढूंढता है? क्योंकि उसका वो अधिकार है, जीवात्मा है ना। तो जीवात्मा, आनंदमय अभ्यासात बताया गया है वेदांत सूत्र में। भगवान कृष्ण जो है हमेशा आनंद के आगार हैं, और आनंदमय लीलाएं करते हैं। तो हम भगवान का अंश होने के कारण जीवात्मा का भी ये स्वरूप है कि वो आनंद को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जीवात्मा जो है असली आनंद का जो स्रोत है उसको भूल जाता है, और फिर नकली आनंद के पीछे घूमता रहता है। तो इसलिए बाहर भौतिक चीजों में आनंद को ढूंढना बंद करके हमारा कर्तव्य है कि हम कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित होकर के भगवान कृष्ण को समर्पित करके उस असली आनंद को प्राप्त जब करेंगे, तो फिर भटकना नहीं पड़ेगा, हमारा जो है खोज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। यह सत्य भामा माता जी। मुकेश को। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। हाँ, यस प्रभु जी माता जी जैसे बोलिए। जैसे जैसे प्रभु जी हरिवंश संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, उनमें उनमें भी नाम रूप गुण लीला का ही चिंतन करते हैं। तो उन्हें ये परम सिद्धि प्राप्त नहीं होती, जैसे हमारे महाप्रभु चौथे अध्याय में बोल रहे हैं ना, भागवतम के में, ध्रुव महाराज चैप्टर में, के जो संप्रदाय से नहीं, नाम हो नहीं सकती लिखा है। है तो उनको। कोई भी हाँ जी। अलग अलग, जैसे चार संप्रदाय बताए गए हैं, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। इन चारों संप्रदाय में से किसी भी संप्रदाय में अगर कोई दीक्षा लेता है और उनके जो भक्ति के सिद्धांत है उसको पालन करता है वास्तविक रूप में, जो वहाँ के प्रोमिनेंट आचार्य हैं, जैसे श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य हुए, वैसे ही हमारे गौड़ी संप्रदाय में मध्वाचार्य हुए, फिर बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु, हमारे लिए स्पेशली श्री चैतन्य महाप्रभु। और इस प्रकार से जो है कुमार संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी। तो इनकी शिक्षाओं पे आधारित अगर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करता है या नारायण की भक्ति करता है, तो वो परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो परम सिद्धि क्या है? परमम पदम है वैकुंठ जगत, उसको प्राप्त करता है। अब बस वैकुंठ जगत में अलग अलग फिर वैरायटी है रस के हिसाब से। तो जो, जैसे जो ऐश्वर्य भाव में भगवान का पूजा करते हैं तो वैकुंठ जगत को प्राप्त करते हैं, नारायण के उपासक होते हैं, ऐश्वर्य दास्य रस को प्राप्त करते हैं। और जो जो है रागानुगा मार्ग में कृष्ण का भजन करते हैं, तो वो लोग वृंदावन को प्राप्त करते हैं, अन्य रसों को प्राप्त करते हैं, वात्सल्य रस हो गया, माधुर्य रस सबसे टॉप मोस्ट हो गया, ये भी प्राप्त करते हैं। तो विशेष रूप से जो ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो टॉप मोस्ट रस है, हाँ, सब सर्वश्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट रस कृष्ण के साथ हो सकता है, वो माधुर्य रस है, वो भी परकीय भाव में, उस भाव तक का भी जो है सिद्धि को प्रदान किया गया है। अदरवाइज, अन्यथा किसी भी रस में, चाहे दास्य रस हो या माधुर्य रस हो, वैकुंठ को अगर कोई प्राप्त करता है तो वो सब परम सिद्धि कहलाता है। लेकिन परम सिद्धि में भी वैरायटी होती है, ठीक है ना।
प्रभु जी ये तो ठीक है, हमारी जो 4 संप्रदाय के जो अलग संप्रदाय की पूछ रही मैं, जैसे ये हरिवंश, श्री हंसी हरिवंश है, और ये कौन सी है, राधा वल्लभ संप्रदाय, ये तो हमारी संप्रदाय से तो अलग मानी जाएंगी ना? नहीं नहीं, वो हमारे नहीं है देखिए, ये, हमारे संप्रदाय जो है गौड़ी वैष्णव 4 है संप्रदाय, तो हमारे एक, तो। हाँ हाँ जी। तो हमारे हम जो है ब्रह्म संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, ब्रह्म मध्वा गौड़ी संप्रदाय। हाँ लेकिन जी। इसके अलावा अन्य भी संप्रदाय हैं, शीश संप्रदाय है, निम्बा कुमार संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, ये 3 संप्रदाय भी पूरी तरह से ऑथराइज हैं। और इन संप्रदाय से जुड़ा हुआ अगर कोई होता है और इनकी शिक्षा को पालन करता है तो वो परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अब मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि आपने जो बताया राधा वल्लभ या हरि संप्रदाय है, हरिवंश संप्रदाय, अगर इनका कनेक्शन या तो शीश संप्रदाय या तो कुमार संप्रदाय या तो जो है रुद्र संप्रदाय या ब्रह्म मध्व संप्रदाय से है और उनकी शिक्षाओं को पालन करते हैं तो वो परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो मेन चीज है ओरिजिनल जो संप्रदाय है, 4 ओरिजिनल संप्रदाय हैं, उनसे कनेक्शन होना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को जो है पालन करना चाहिए। ठीक है। ठीक है प्रभु। ओके। यस मुकेश, वो आपका कुछ प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बताया कि भाई मोह भय और शोक, ये जब इसका हम मतलब एक्सेप्ट उसको करते हैं, तो मतलब ये हम डेली जो कर्म करते हैं तो ये 3 चीज को तो आ ही जाएगी, इसके बगैर तो हम मतलब रह ही नहीं सकेंगे। और जैसे हम आध्यात्मिक लाइफ में मतलब आगे बढ़ने के लिए जो अपने जो नियत जो कर्तव्य है जो भगवान ने बताया उसका तो त्याग नहीं कर सकते, तो ये दोनों को साथ में लेके कैसे चल सकते हैं? इसी के लिए तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि क्योंकि अभी की स्थिति ऐसी है, इस विशेष रूप से कलयुग में, और यह किसी भी अन्य युगों में भी हर व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता है हर चीज को। तो इसलिए त्याग करने की जरूरत नहीं है। हम अपने स्थान में रहते हुए, अपनी स्थिति में रहते हुए, भगवान की जो वार्ता है, भगवान की कथा को किसी प्रामाणिक वैष्णव से अब हम जब सुनते जाएंगे तो उसके माध्यम से हमारी जो चेतना है वो भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना हो जाएगी। तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि आप गृहस्थ आश्रम में हैं या वानप्रस्थ में या संन्यास आश्रम में। ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज है कि हम बस सुनते जाएं भगवान की कथा को और पढ़ते जाएं, भगवान का नाम जप करते जाएं। इससे धीरे धीरे चेतना हमारी पूर्ण रूप से कृष्ण भाव में भावित हो जाएगी। और प्रभु, ऐसा तो नहीं है ना कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में आने के लिए हम अपने मतलब सबका त्याग कर दे, क्योंकि ये तो एक नहीं ये ऐसा, हो जाएगा ना। हाँ, नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ त्याग, यस जरूर हमको त्याग करना चाहिए उन कार्यों का जो हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति को बाधा करते हैं, जैसे पाप के कार्य होते हैं, उनको त्याग करना अनिवार्य है। 4 नियम इसलिए बताए गए हैं। ये किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो ये 4 जो पाप के कार्य हैं इनको तो त्याग करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। लेकिन अपनी स्थिति को त्याग करने की जरूरत नहीं है। कोई गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम में रह करके अगर कोई जॉब धंधा करता है तो वो करते हुए भी, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज हमारी चेतना को हमको कृष्ण भावना भावित बनाना है। तो कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए जिन प्रकार के जो पाप के कार्य हैं, उनको त्याग दीजिए और जो वास्तविक जो कार्य हैं, भक्तिमय कार्य हैं, उनको उसमें जुड़ जाइए, जैसे भगवान का नाम जप करना, साधु संग करना, भगवान को प्रसाद अर्पण करके प्रसाद खाना, मंदिर जाना, दर्शन करना, कीर्तन में भाग लेना, सेवा करना। ये फेवरेबल एक्टिविटीज हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए। और जहाँ फेवरेबल है, प्रतिकूल कार्य है, उनको वर्जन कर देना चाहिए। थैंक यू ओके। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, नरेंद्र मामा जी का प्रश्न। कृष्ण प्रभु जी, लेकिन जब प्रभु जी ये क्या, जब तक शोक मोह और भय से मुक्त नहीं होगा आदमी, क्या ये भक्ति के विशेष उसमें पहुंच पाएगा क्या वो? हाँ तो शोक मोह भय जब तक है तो इसका मतलब भक्ति के जीवन में वो अभी सिद्धि को प्राप्त नहीं किया है। लेकिन भगवान के साधन भक्ति में श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को करते करते धीरे धीरे वो शोक मोह भय से मुक्त होता जाएगा। और जैसे पूर्ण रूप से मुक्त हो गया तो वो भक्ति की परम सिद्धि की अवस्था में होता है। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है ये कि अगर कोई संसार में बहुत शोक मोह भय में फंसा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। अभी नहीं प्राप्त किया है, जब तक शोक मोह भय हृदय में है तो समझना चाहिए कि अभी वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं किया है। लेकिन इस अवस्था में रहते हुए भी वो भगवान के बारे में सुनता जाएगा, नाम जप करता जाएगा, साधना करता जाएगा, तो इससे मुक्त हो जाएगा। जितनी मात्रा में वो भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करेगा, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, उतनी ही मात्रा में शोक मोह भय के इफेक्ट से वो मुक्त होता जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है, हरे कृष्ण।